ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन है 4u² + 8u = 0। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए कल मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म और जो यहाँ पे जिसकी पावर 2 है उसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इसके तो वह उस तरीके से फैक्टर थोड़ा मुश्किल है। तो देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 4u² को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × u × u। ये ऐसे हमने लिख दिया। ऐसे ही 8u को लिखा 2 × 2 × u। तो ये अब इनमें दोनों में देखो क्या कॉमन है, 1 2 तो ये कॉमन है, 1 2 ये आ गया कॉमन, और एक पीछे से u आ गया। यानी क्या कॉमन आया है, 1 2 तो हमने ये लिख लिया, 1 2 ये लिख लिया, और एक u ये लिख लिया। तो ये 4u कॉमन आ गया। ठीक है, 4u कॉमन आने के बाद हम अब हम इन दोनों में से, यहाँ ऊपर इन दोनों में से हम 4u कॉमन लेंगे। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं ये 4u कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, u। तो एक u ये आ गया। यहाँ पे देखो 8u में 4u कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 2। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे 2 = 0। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 4u और मल्टीप्लाई में u + 2 = 0। तो 4u = 0 हो गया, और एक बार ये = 0 हो गया, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो 4u 0 है तो इसका मतलब u = 0 हो गया। 4 तो 0 के इक्वल होने से रहा, तो u को 0 के इक्वल लिखेंगे, और यहाँ पे u + 2 = 0। तो u = -2। तो हमारे ये जो जीरोज आई हैं हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ये 4u² + 8u। तो ये लेट, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो गई और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है भाई, माइनस, फॉर्मूले का माइनस है ये, कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u²। कोफिशिएंट ऑफ u कितना है, -8, कोफिशिएंट ऑफ u² 4। इसको कट करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास -2। ठीक है, अब हम अल्फ़ा और बीटा अगर इसकी जीरोज हैं तो इससे और वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा + बीटा = अल्फ़ा की जगह 0 पुट किया, बीटा की जगह -2। तो ये भी कितना आ गया, -2। और यहाँ ये फॉर्मूले से -2 आया, और जो हमने निकाली थी उससे भी -2 आया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर। तो हमारी कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 0 है, और u का स्क्वायर 4। तो कितना आ गया, 0। अगर हम अल्फ़ा डॉट बीटा करवाएंगे तो भी हमारे पास कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0 मल्टीप्लाई में -2 तो भी आंसर कितना आ गया, 0। ये हो गया वेरीफाई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखो भाई एक क्वेश्चन और है हमारा, t² -15। ये है, हमने इसकी जीरोज निकालनी है, t² -15 की हमने जीरोज निकालनी है। तो इसकी जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी की फॉर्म में है। ये t² की टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो जाए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये भी पोलिनोमियल है। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं। तो अब हमने क्या बताया था, फैक्टर का प्रोसीजर ये था, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ t², कांस्टेंट टर्म 15 है, कोफिशिएंट ऑफ t² यहाँ पे 1 है। इनकी मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसके फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं, t² -0t लिख देती हूँ, अगर t की टर्म नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया, 0t और -15। ठीक है, अब 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं
कि अगर उन दो नंबर की हम मल्टीप्लाई करें, जो फैक्टर करने पे हमारे पास दो नंबर आएंगे, उन दो नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, और अगर उनको जोड़े या घटाएं तो 15 और 0 आए। तो ऐसा तो नंबर एक ही है, √15 प्लस √15 एंड माइनस √15। ऐसे तो फैक्टर कोई पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जब हम सेम नंबर के आगे प्लस माइनस लगाएंगे तभी उनको जोड़ने या घटाने पे आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए t² -15 या कुछ भी आए तो रूट या t² -11, तो फैक्टर ऐसे ही बनने हैं उनके। एक फैक्टर बन गया +15, एक फैक्टर बन गया -15, और अगर ऐसा है तो एक फैक्टर बन गया 11 +11 और एक फैक्टर आएगा -11। ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी ये चीज़ें। तो इसमें ये है t² -15, तो इसके फैक्टर हमारे पास √15 और -√15। तो अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। t² -15 = 0। तो इसको लिखेंगे हम t² -√15 का स्क्वायर। 15 को ऐसे लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें तो सेम टू सेम है, t² की जगह t² है, माइनस की जगह माइनस है। 15 को सिर्फ √15 का स्क्वायर लिखा है मैंने। तो अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो ये आ गया a - b और a + b। यहाँ पे a की वैल्यू t है और b की वैल्यू √15 है। तो हम अगर इस फॉर्मूले में इसको खोलेंगे t² -√15 का स्क्वायर, तो ये आएगा a की जगह t और b की जगह √15, तो t - √15 और t + √15, ये आ गया। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या आ गए, t - √15 और t + √15। तो एक बार हम t -√15 को 0 के बराबर रखेंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो t = √15, ये माइनस इस साइड आके प्लस हो गया, और t = -√15। तो हमारी एक अल्फ़ा की वैल्यू आ गई √15 और एक बीटा की वैल्यू आ गई -√15। ये आया है हमारा। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारे पास √15 और बीटा की वैल्यू आई थी -√15। क्वेश्चन हमारा ये था t² -15। तो अब हम एक बार फॉर्मूले से निकालते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ t कितना है, यहाँ पे है ही नहीं, और है ही नहीं तो इसका मतलब 0 है। और t² का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 0 अपॉन में 1 यानी कितना आ गया, 0। अब हम वेरीफाई और करते हैं अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है √15 और बीटा की वैल्यू है -√15। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 0। ये हो गया वेरीफाई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t²। कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म कितनी है भाई, 15 -15, और ये कितनी है कोफिशिएंट ऑफ t² 1, तो ये आ गया -15। अब हम उससे और प्रूफ करते हैं अल्फ़ा डॉट बीटा से। अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास √15 और बीटा की वैल्यू है -√15। तो √15 डॉट -√15, तो ये आ गया 15। रूट और करेंगे तो -15 आ गया। प्रूव हो गया ये। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन भी करने हमने।
आज के लिए इस वही इसमें ये करते हैं, बाकी दोबारा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी।